में किसी भी देश की ग्रोथ को उसमें अवेलेबल फैक्ट्रियों के आधार पर ही माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश में उस देश की टोटल जो इनकम है वो ज़्यादातर ना फैक्ट्री पर डिपेंड करती है। कि अगर मान लो वहाँ जितनी ज़्यादा फैक्ट्री होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट का डेवलप किया जाएगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलप होगा उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा उतने ज़्यादा लोग ग्रो करेंगे और उनका जो देश की जीडीपी में जो उनका योगदान है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए किसी भी देश का सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो उसका फैक्ट्रियों पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी ज़्यादा फैक्ट्री है। फैक्ट्री होने से देश में प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो किसी भी जगह पर जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए मेन मशीन, मेथड, मटेरियल, टूल, टेक्निक्स सभी के कोऑर्डिनेशन से और टोटल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इसी जो टोटल प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्रोडक्ट को बनाने में हमें बहुत सारे नॉर्मल इक्विपमेंट, क्रिटिकल इक्विपमेंट, काफ़ी सारी मशीन, टेक्नोलॉजी सभी का यूज़ किया जाता है। तो ये जो सब अपन यूज़ करते हैं इसके आधार पर ही हमें उन देशों को निर्धारित किया जाता है कि भाई उनका किस तरह का टेक्नोलॉजी सिस्टम है अवेलेबल कराना, फिर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, फिर उनको मैनेज करना, ये सभी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इसके अलावा किसी भी फैक्ट्री में जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी डिपार्टमेंट होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा की इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स जितने जो मेंटेन कर रहे हैं हम पूरी फैक्ट्री में, उन सभी को आईटी डिपार्टमेंट संभालता है फैक्ट्री में ना। और उससे बदले में जो मनी जनरेट हुआ है उस मनी को फैक्ट्री तक पहुंचाना, यानी कि ये सभी काम सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी डिपार्टमेंट जो हैंडल करके टोटल एक फैक्ट्री को कंटिन्यूस वर्किंग कराते हैं, तो उससे जो सिस्टम बनता है। अब जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन किया है, तो प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बाद जो टोटल कॉस्ट आती है उसे माइनस कर लें, यानी जितना हमने पैसा लगाया फैक्ट्री में और जितना हमने प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को सेल किया, सेल आउट करने के बाद जो मनी आता है उस मनी को अगर हम जो होने वाली कॉस्ट है यानी कि जितने खर्चे अपन के टोटल लगे उसमें से माइनस कर दें, तो जो बचा हुआ मनी है प्रॉफिट है। प्रॉफिट के आधार पर ही एक गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, सैलरी मिलती है, एक स्टेट को पैसे मिलते हैं, पूरे कंट्री को पैसे मिलते हैं और इसी से पूरी ग्रोथ होती है।